जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं कृष्ण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल टेक्स क्लासेस में। तो दोस्तों, आज से जो है कि हम सब 2026 में जो स्टूडेंट क्लास 10th का एग्जाम देगा उसके लिए हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्या है, पहला स्टार्ट करना है कहाँ से? त्रिकोणमिति से। तो चलिए अब त्रिकोणमिति को एकदम से बेसिक से समझते हैं। त्रिकोणमिति में क्या है, क्या पढ़ना है, उसको जो है कि एक लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक चलेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या कहता है क्या कि त्रिकोणमिति क्या है? त्रिकोणमिति क्या है? त्रिकोणमिति या जो त्रिकोणमिति जो लिखा है क्या चीज? त्रिकोणमिति। इसमें से देखिए आपको कुछ समझना है क्या चीज, आप इसको बढ़िया से पढ़िए ध्यान से। इसमें क्या कहता है त्रिकोणमिति मतलब क्या हुआ? यह जो त्रि है क्या चीज, यह जो त्रि है इसका मतलब क्या हुआ? तीन। क्या चीज? तीन हुआ। उसके बाद जो ये कोण है क्या चीज? कोण। उसके बाद देखिए इसको अलग अलग करके लिखिए क्या चीज। देखिए अगर हम इसको इस तरह से लिखते हैं क्या चीज, त्रि, उसके बाद क्या चीज कोण, उसके बाद मिति। ठीक, त्रिकोणमिति हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ? तीन। त्रि मतलब क्या होता है? तीन होता है। ठीक, त्रि मतलब तीन होता है। उसके बाद क्या होता है? कोण। कोण मतलब तो एंगल होता है, कोण मतलब कोण ही होता है। क्या चीज? कोण। आई होप आपको कोण का मतलब तो पता है। जैसे समझिए क्या कोण है, किसको कहते हैं? कोण। यह जो है क्या, यह एक प्रकार का यह कोण हुआ। ठीक, इसको कहते हैं कोण। अब दो लाइन के बीच दो लाइन है, वह दोनों लाइन आपस में कितना झुका हुआ है उसी को क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। ठीक, तो यही हुआ कोण। उसके बाद जो है मिति मतलब क्या हुआ? मापना। क्या चीज? मापना। त्रिकोणमिति यानी कि त्रिकोणमिति में जो है क्या चीज करना है? तीन कोणों को हमको क्या चीज करना है? मापना है। अब तीन कोण किस किस में होता है? तो तीन कोण जो है, तीन कोण किस में होता है? जनरली त्रिभुज में होता है। कोई भी त्रिभुज ले लीजिए, जितना प्रकार का त्रिभुज है सब में कितना कोण होगा? मात्र तीन कोण होगा। चाहे वह जो हो जाए तीनों। और आपको यह भी पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180 डिग्री। तो वो तो नियम फिक्स ही रहेगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना रहेगा? 180 डिग्री रहेगा। उसके बाद इसमें जो है कि कोनो तीन को कोण है, इसी को मापना है। ठीक, अब कौन त्रिभुज में मापना है वह आपको आगे पता चलेगा। ठीक, तो क्या हुआ कि तीन कोणों का माप, त्रिकोणमिति में क्या पढ़ना है? तीन कोणों का मापना हमको जो है सीखना है। ठीक, अब देखिए इसमें क्या होता है कि तीन कोण तो बहुत सारे त्रिभुज होता है, लेकिन त्रिकोणमिति का जो चैप्टर है इसमें हमको क्या पढ़ना होता है कि समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना होता है। क्या चीज? समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना होता है। अब ये समकोण त्रिभुज जो है क्या चीज? समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज किस तरह से? समकोण त्रिभुज का मतलब हुआ कि त्रिभुज में कितना कोण होता है? तीन कोण होता है। कितना? तीन कोण होता है त्रिभुज में। तो तीन कोण में से क्या चीज? तीन कोण में से एक कोण आपको क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। क्या चीज? 90 डिग्री। और 90 डिग्री कैसे होता है? आप देखिए 90 डिग्री क्या होता है? 90 डिग्री अगर कोई भी रेखा पर आप डायरेक्टली क्या चीज, और मान लीजिए यह रेखा है, इसको आप डायरेक्टली लंब डालिएगा। ठीक, तो यह क्या होता है? दोनों तरफ 90 डिग्री पर काटता है। क्यों काटता है? क्योंकि एक रेखा पर क्या चीज, एक रेखा मान लीजिए यह रेखा है, इस पर पूछेगा आपको यहाँ यह पॉइंट पर कितना डिग्री का कोण बन रहा है? क्या चीज? इस पॉइंट पर कितना डिग्री कोण बनता है? तो आप कितना डिग्री का कोण बनता है? एक पॉइंट पर 180 डिग्री का कोण बनता है। कितना बनता है? 180 डिग्री का। जब एक पॉइंट पर 180 डिग्री बनता है तो 180 डिग्री को लाइन क्या कर रहा है? आधा कर रहा है एक पॉइंट को। तो इसीलिए आधा इस तरफ 90 डिग्री बनता है और इस तरफ कितना बनता है? 90 डिग्री बनता है। ठीक, तो देखिए सेम टू सेम यही यहाँ उठ के आया है कि नहीं आया है? सीधा ये वाला ऊपर वाला पोर्शन यहाँ उठ के आया है, इसीलिए कितना होता है? 90 डिग्री होता है। ठीक, यहाँ आपको याद रखना क्या चाहिए? 90 डिग्री का समकोण त्रिभुज इसी तरह से बनता है। ठीक, उसके बाद जो है कितना बनता है? 90 यानी कि समकोण त्रिभुज हो गया। अब देखिए इसमें क्या करना होता है, यानी कि आपको तो इतना बात समझ में आ गया क्या चीज कि त्रिकोणमिति में हमको तीन कोणों का यानी तीन कोणों को मापना होता है त्रिकोणमिति में। ठीक, उसके बाद और इसमें क्या होता है? इसमें त्रिभुज कोण होता है, इसमें त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज होता है। ठीक, अब देखिए क्या चीज करेंगे? अब त्रिभुज का आप नाम दे दीजिए। क्या आप नाम देना चाहते हैं तो दे दीजिए, नहीं तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, तो नाम दे देते। क्या चीज? ए, बी और सी, इतना हो गया। अब देखिए इसमें क्या होता है कि अब इसमें कैसे कैसे इसका प्रक्रिया स्टार्ट होता है। ठीक, तो देखिए एक कोण कितना हो गया? 90 डिग्री। अब देखिए दूसरा कोण कितना होगा? अगर क्या चीज दूसरा कोण कितना होगा? त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180 डिग्री योग। तो मान लीजिए एक कोण क्या चीज एक्स है। ठीक, इसको भी एक्स मान लीजिए, तो कितना हो जाएगा? 2x बराबर कितना? 180 डिग्री। यही हुआ। तो 180 डिग्री हुआ। तो अब देखिए इसको 90 की तरफ घटा दीजिए, क्या हो जाएगा? x बराबर कितना? 180 माइनस 90, इतना हो गया। तो देखिए ये निकालने से कोई फायदा नहीं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं क्या चीज कि देखिए यह दोनों कोण कितना होगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा? 2x बराबर क्या चीज? 180 में से 90 चला जाएगा, कितना बच जाएगा? 90। तो x बराबर क्या हो जाएगा? यह इधर गुना में है, इस तरफ भागा में आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 45। यानी कि एक मान यह भी 45 होगा, यह भी 45 होगा, यानी कि 45 डिग्री यह होगा, 45 डिग्री यह होगा। लेकिन इसमें जो है कि यह दोनों कोण का मान क्या जी? x प्लस x बराबर कितना होगा? 90 डिग्री।
अब मान लीजिए क्या चीज, यह 60 भी हो सकता है, अगर यह 60 होगा तो यह 30 होगा, लेकिन दोनों का योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। यहाँ तो एक डिग्री 45 निकल गया, यहाँ 45 रखेंगे, यहाँ 45 रखेंगे, ठीक तो हो जाएगा। लेकिन जब सवाल आएगा आगे तो यह 60 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ अगर 60 रहेगा तो यहाँ 30 हो जाएगा, इस तरह से होता है, ठीक। क्योंकि यह 180 डिग्री हमको पुराना है, क्योंकि यहाँ एक 90 डिग्री है, तो अगर हम दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा, तो 90 डिग्री पुरना चाहिए, ठीक। इतना हो गया। चलिए अब इसको मिटा देते हैं। इसके बाद अब क्या होता है, अब इसमें आता है क्या चीज कि अब देखिए इतना हो गया, कितना, आप देखिए इसमें जो समकोण त्रिभुज हो गया, यह 90 डिग्री, यह एक्स और यह एक्स। अब इसको मिटा दीजिए, एक्स का कोई कम नहीं है। मान लीजिए क्या चीज, इस जगह क्या है, 90 डिग्री है, तो इस जगह थीटा है, कौन क्या चीज, थीटा। अब देखिए इसमें क्या होता है कि 90 डिग्री, यह जो 90 डिग्री है, इसके सामने वाला भुजा को क्या कहते हैं, इसके सामने वाला भुजा को कहते हैं कर्ण। क्या जी कहते हैं, कर्ण कहते हैं। इसके सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं, यानी कि यह जो 90 डिग्री है, क्या जी 90 डिग्री है, इसके सामने वाले भुजा को क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। उसके बाद जब कर्ण बोल दिए तो यह थीटा है, क्या जी यह थीटा है, यह थीटा आपको दिख रहा होगा, तो यह थीटा के जो सामने वाला होगा, ठीक। ये सामने वाला भुजा कौन है, ए बी, यह 90 डिग्री के सामने वाला भुजा यह हुआ, तो ए सी, तो ये कर्ण हो गया। उसके बाद थीटा के जो ठीक सामने में होगा, क्या चीज, थीटा के ठीक सामने में जो भुजा होगा, कौन भुजा है, ए बी है, आपको दिख रहा होगा, क्या चीज, ए बी है, कौन है, ए बी है, ठीक। तो चलिए ए बी, थीटा के सामने वाले भुजा को क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, क्या चीज, लंब बोलते हैं। उसके बाद अब जो नीचे मानी कि थीटा जिससे बना रहा है, थीटा किससे बना रहा है, तो बीसी जो है, बीसी क्या हो जाएगा, जिससे थीटा बनाएगा उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं उसको, आधार बोलते हैं, ठीक। इतना हो गया। अब देखिए इसमें क्या आता है, फार्मूला आता है, पाइथागोरस प्रमेय पढ़े होंगे, क्या जी, पाइथागोरस प्रमेय, उसी से निकलता है फार्मूला। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है, बराबर होता है कर्ण स्क्वायर। क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर, बराबर क्या है, बराबर लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय यही कहता है। आपको आपने 9th में भी बहुत इस पर सवाल बनाए होंगे। क्या चीज, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर, अगर क्या चीज, अगर हम मान लीजिए आपको क्या चीज कि यह दो को भुजा दे दिया, तीन में से कोई आपको दो भुजा दे देगा। पहला बात क्या चीज, बढ़िया से सुनिएगा, क्या चीज, तीन को भुजा है, क्या चीज, त्रिभुज में कितना भुजा होता है, तीन भुजा होता है। तीन भुजा में से आपको जो है कि दो भुजा दे देगा और तीसरा भुजा आपको बोलेगा क्या चीज, निकालने के लिए। तो उस स्थिति में आपको क्या करना होगा, ये पाइथागोरस प्रमेय लगाना होगा, ठीक। इतना यह जो है आपको यह याद रखना है, क्या चीज याद रखना है। याद कैसे रखा वो भी बताएंगे, लेकिन अभी इसको देखते चलिए, ठीक। क्या चीज, दो भुजा दे देगा, तीसरा कहेगा निकालने के लिए। तीन में से आपको कोई दो भुजा दे देगा, बोलेगा क्या चीज, निकालने के लिए। तो क्या होता है, कर्ण बराबर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर। इतना हो गया। अब देखिए इसको एक तरह से और लिख सकते हैं, कैसे, देखिए कर्ण का जो कर्ण है, कर्ण बराबर रूट अंडर स्क्वायर को अगर इस तरफ भेजेंगे क्या चीज हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। अब इसको क्या लिखेंगे, लंब, लंब का स्क्वायर जोड़ क्या चीज, वो जोड़ आधार का स्क्वायर, ठीक। इस तरह से इतना हो गया। अब देखिए इसी को क्या करते हैं, इतना हो गया। अब इसको क्या करते हैं कि अब जो है कि आपको अगर कह देगा क्या चीज, लंब निकालने के लिए यहां से, तो इसी तरह से आपको निकालना, क्या चीज, लंब निकालिए या आधार निकालिए, आपको इतना पता होना चाहिए, ठीक। इतना हो गया। अब क्या होता है, अब इस पर जो है कि आप एक आध सवाल लगाइए, क्या चीज, एक आध सवाल देते हैं, आप इसको लगाइए। चलिए क्या चीज कहता है कि इतना आपको समझ में आ गया है, तो चलिए अगर आपको समझ में आ गया है तो सवाल देते हैं, आप सवाल को बनाइएगा। क्या चीज कहता है सवाल में, देखिए मान लीजिएगा एक त्रिभुज है, कौन त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, इसका नाम ए है, बी सी, यहाँ कितना है, थीटा है, यहाँ 90 डिग्री आपको मान ही चलना, वहां लिखा नहीं रहेगा सवाल में कि यहाँ 90 डिग्री है, इससे नहीं, आपको क्या चीज मान के चलना है, क्या यहाँ 90 डिग्री है। मान लीजिए क्या चीज, इसका मान कितना है, 5 दे दिया, और इसका मान कितना, 4 दे दिया। आपको निकालना क्या चीज, एसी, क्या चीज, एसी निकालना है। तो एसी क्या है, यानी कि ए बी निकालना है, एसी नहीं ए बी निकालना है। तो क्या चीज लिखेंगे, ए बी क्या है, पहले देखिए आपको पता होना चाहिए क्या चीज, यह आपको क्या क्या दिया गया है, तो आपको क्या क्या दिया गया है, तो आपको दिया गया है एसी, यानी कि एसी बराबर क्या चीज 5, उसके बाद क्या चीज बीसी बराबर कितना दिया गया है, 4, क्या चीज एसी बराबर 5, बीसी बराबर कितना 4 दिया गया है। अब आपको पता करना है क्या चीज, यह क्या है, कर्ण है, एसी क्या है, कर्ण है, कर्ण लिखते हैं। उसके बाद बीसी क्या है, आधार है, क्या है, आधार है, ठीक, आधार है। अब निकालना क्या है, निकालना है हमको लंब, क्या जी निकालना है, लंब निकालना है, लंब बराबर कुछ नहीं दिया तो लंब निकालना है। इतना हो गया, आप इतना पहले लिख लिए, उसके बाद चलिए अब आगे चलिए। अब फार्मूला क्या जानते हैं, फार्मूला जानते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर।
यही होता है फार्मूला। तो फार्मूला लिखिए पहले, क्या चीज फार्मूला लिखेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या चीज होगा, लंब स्क्वायर, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, इतना हो गया। अब देखिए क्या चीज, आपको क्या चीज दिया गया है, कर्ण दिया, क्या है कर्ण दिया है, कितना दिया गया है कर्ण, 5, 5 का स्क्वायर कर दिए बराबर, और क्या दिया गया है बीसी, बीसी क्या है आधार है, लेकिन हमको क्या निकालना लंब, तो लंब को मान लीजिए क्या एक्स, तो एक्स का स्क्वायर हो गया प्लस आधार कितना गया दिया गया, आधार दिया गया है 4, तो 4 का स्क्वायर, इस जगह स्क्वायर होगा इससे 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर आप कीजिएगा कितना होगा, 5 का स्क्वायर 25 होता है, क्या चीज होता है 25, 25 हो गया बराबर एक्स स्क्वायर प्लस क्या चीज 4 का स्क्वायर 16, अब 16 को प्लस में है, इस तरफ आ जाएगा माइनस में, क्या हो जाएगा माइनस में आ जाएगा। अब 25 में से 16 घटाइएगा, कैसे हो जाएगा 25 माइनस 16 बराबर कितना, बराबर एक्स स्क्वायर, इतना हो गया। आपको यहां तक तो ये तो कैलकुलेशन है, क्या चीज कैलकुलेशन, ये आपको तो करने के लिए आता ही होगा। तो चलिए क्या हो जाएगा, तो जब 25 में से 16 घटाएंगे कितना बचेगा, 9 बचेगा बराबर एक्स स्क्वायर, तो एक्स बराबर क्या चीज हो जाएगा स्क्वायर, इस तरफ आएगा क्या चीज में चलेगा रूट, तो इतना हो गया, तो एक्स बराबर कितना निकल गया 3। तो आई होप आपको क्या चीज समझ में आ गया होगा। अब जो है इस तरह का जो सवाल है आपको चैप्टर नंबर 8 में जो है कि एक्सरसाइज फर्स्ट में पूरा बढ़िया से मिलेगा, क्या इसी पर सिर्फ बोलता है क्या चीज की निकालिए निष्पत्ति। अब देखिए इसमें और एक एक्सरसाइज 8.1 में जो है कि इसमें और एक क्या निष्पत्ति आता है, क्या निष्पत्ति, तो इसमें देखिए क्या जो होता है, तो आपको पाइथागोरस प्रमेय समझ में आ गया। अब चलते हैं कहां, त्रिकोणमिति के क्या चीज अनुपात पे, निष्पत्ति जिसको बोलते हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो देखिए क्या कहता है, यह थीटा है, आधार हुआ यह हुआ लंब, यह हुआ कर्ण, ठीक। अब देखिए इसमें क्या होता है, क्या चीज की क्या चीज बोलता है, यानी कि इसमें एक 6 निष्पत्ति होता है, क्या 6 निष्पत्ति होता है, कौन कौन, साइन कोस टेन, और इसका सब 3 गो हुआ साइन, उसके बाद क्या चीज कोस, उसके बाद टेन। अब इसका उल्टा होता है 3 गो, तो देखिए इसको लिखते हैं पहले क्या चीज, पहले देखिए होता क्या, कौन कौन सा निष्पत्ति होता है उसको पहले आपको याद रखना है, क्या चीज फार्मूला तो बाद में याद रखेंगे, लेकिन निष्पत्ति कौन कौन होता है वह आपको याद रखना है, क्या चीज देखिए पहले क्या होता है साइन थीटा, यानी कि इसको बोलते हैं क्या चीज साइन थीटा, इस तरह से लिखा जाता है साइन थीटा। उसके बाद क्या चीज उसके बाद होता है कोस थीटा, क्या चीज कोस COS कोस, इस तरह से थीटा कोस थीटा। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद है टेन थीटा, क्या चीज टेन थीटा। उसके बाद अब क्या होता है, अब देखिए इतना हो गया, अब देखिए इसी का उल्टा होगा, क्या चीज इसी का उल्टा, यह जो इतना 3 का हुआ, अब 3 का उल्टा यानी कि साइन का उल्टा क्या आता है कोसेक होता है, क्या चीज कोसेक COSEC कोसेक थीटा। उसके बाद कोस का उल्टा क्या चीज होता है, कोस का उल्टा होता है सेक, क्या चीज सेक सेक थीटा। उसके बाद टेन का उल्टा क्या होता है कोट। इतना आपको पहले याद रखना होगा, क्या इतना आपको ध्यान में रखना होगा, क्या चीज साइन, उसके बाद कोस, उसके बाद टेन। यह आपको देखिए होता क्या है कि पहले फार्मूला लिखाता है डायरेक्ट दंगना के, लेकिन बच्चा को यही याद नहीं रहता, क्या साइन कोस टेन। उसके बाद क्या चीज इसका उल्टा होता है, क्या कोसेक, कोस का उल्टा क्या होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कोट। इतना पहले आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक। उसके बाद देखिए अब क्या चीज, अब इसका जो फार्मूला है, फार्मूला देखिए क्या होता है, इसी से क्या इसी समकोण त्रिभुज से फार्मूला को लिखेंगे, क्या इसी समकोण त्रिभुज से फार्मूला को लिखेंगे। इतना आपको ध्यान में रखना है, याद नहीं रटिएगा तो याद नहीं होगा, कैसे याद करना है उसको हम बताएंगे आगे, वीडियो में बने रहिएगा, ठीक। तो अब इसको मिटाते हैं, लिखना क्या चीज है फार्मूला लिखना है। फार्मूला इसमें क्या आता है, पहले लिखेंगे क्या चीज साइन थीटा का फार्मूला, क्या चीज साइन थीटा, साइन थीटा बराबर होता है क्या चीज साइन थीटा की, थीटा यहाँ है, थीटा यहाँ बन रहा है, आपको याद है देखिए थीटा तो यहाँ भी बन सकता है, क्या चीज थीटा यहाँ भी बन सकता है, थीटा यहाँ भी बन सकता है, ठीक। अगर थीटा यहाँ बन रहा है तो इसके रिस्पेक्ट में लंब यह हो जाएगा, क्या चीज लंब यह, थीटा के सामने वाला भुजा लंब होता है, याद रखना है। एक बात और समझ लीजिए, क्या चीज थीटा यहाँ बन रहा है तो लंब यहाँ हो गया, लेकिन अगर त्रिभुज में क्या चीज यहाँ देखिए, यहाँ पहले देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, ए हो गया बी हो गया, दोनों में अंतर समझिए, क्या चीज इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में दोनों में अंतर आपको समझना है। क्या यहाँ 90 डिग्री है, थीटा देखिए इसमें इस त्रिभुज में थीटा कहां बन रहा है, थीटा सी पर बन रहा है, लेकिन इस त्रिभुज में जो है क्या जी यहाँ थीटा सी पर बन रहा है, हम इस त्रिभुज में बनाएंगे थीटा कहां पर, ए पर, कहां बनाएंगे ए पर बनाएंगे। तो अब इस त्रिभुज में जो है कि लंब और आधार बदल जाएगा, क्या जी लंब और आधार बदल जाएगा, लेकिन कर्ण जो है ये क्या जी कर्ण यह कभी नहीं बदलता है, क्या जी कर्ण हर हमेशा यही रहेगा, क्या जी 90 डिग्री वाला 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को क्या बोलते हैं कर्ण बोलते हैं, ठीक। तो अगर थीटा यहां से बनेगा तो लंब कौन हो जाएगा, जल्दी बोलिए क्या चीज, अगर थीटा यहां हो जाएगा तो लंब कहां बनेगा, तो लंब इसके सामने वाला भुजा क्या चीज बीसी हो जाएगा, यहां हो जाएगा क्या चीज यहां हो जाएगा लंब। देखिए बदला, यहां लंब यह है, इसमें लंब यह हो गया, कैसे हो गया कि थीटा को चेंज कर दिया, क्या चीज थीटा को चेंज कर दिए तो यह लंब और आधार भी बदल जाता है, ठीक। तो आपको ध्यान में रखना है जब आप फॉर्मूला लगाइएगा, जब फॉर्मूला का यूज कीजिएगा तो थीटा कहां बन रहा है वह आपको ध्यान में रखना है, क्या चीज थीटा कहां बन रहा है वह आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अब फॉर्मूला पर चलते हैं। तो फॉर्मूला में क्या कहता है, देखिए साइन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है,
तो साइन थीटा बराबर फार्मूला आता है क्या जी, लंब बटा क्या जी, लंब बटा कर्व। साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्व। देखिए शॉर्टकट के फेरा में नहीं रहना क्या जी, कोई कोई लाल बटा काटा काका ये सब अजल खजल बताते रहता है, आपको क्या चीज करना है, पूरा याद करना है क्या जी, लंब बटा कर्व क्या जी, लंब बटा, देखिए क्या जी, लंब बटा कर्व होता है क्या, फार्मूला क्या आता है, लंब बटा कर्व, लंब बटा कर्व। साइन थीटा बराबर क्या आता है फार्मूला, लंब बटा कर्व। अभी नहीं सिर्फ इसको याद रखना, यहां दिमाग में चलना है, लंब तो लंब कौन है, लंब यह हुआ, और जब कर्ण बोल रहे हैं तो कर्ण का मतलब यह दिमाग में आना चाहिए, ऐसे नहीं कि आंख मूंद के रट्टा लगा रहे हैं क्या चीज, साइन थीटा बराबर क्या हुआ, लंब बटा कर्व। इतना हो गया। अब देखिए आप क्या चीज, कोस थीटा बराबर क्या चीज, कोस थीटा बराबर, कोस थीटा बराबर फार्मूला क्या आता है, कोस थीटा बराबर, देखिए पहले क्या लिखे, पहले लंब ऊपर से चल रहे हैं कहां, ऊपर से चल रहे हैं, लंब बटा कर्व कोस थीटा हो गया। उसके बाद नहीं, लंब बटा कर्व क्या हुआ, साइन थीटा। उसके बाद क्या, कोस थीटा। तो कोस थीटा में लंब का काम हो गया, अब किसका बचा है, आधार का। तो आधार बटा कर्व कैसे लिखेंगे, आधार बटा कर्व, आधार बटा कर्व, आधार बटा कर्व। किसका फॉर्मूला निकल गया, यह निकल गया किसका, कोस थीटा का क्या चीज, आधार बटा कर्व। देखिए फॉर्मूला कितना आसान है, पहले क्या चीज, लंब बटा कर्व, यानी कि लंब या लंब बटा कर्व क्या चीज, साइन थीटा पहला वाला। उसके बाद दूसरा नंबर में क्या आता है, कोस थीटा। तो कोस थीटा तो लंब का कम हो गया, बचा क्या चीज, आधार। तो आधार बटा कर्व कोस थीटा। अब क्या बचा, बचा टैन क्या चीज, टैन थीटा। टैन थीटा बराबर क्या चीज, देखिए इसका इसके साथ हो गया, उसके बाद इसका इसके साथ हो गया। अब कौन बचा, अब बचा इन दोनों को एक साथ लाने के लिए क्या चीज, यह दोनों। तो टैन थीटा बराबर क्या हो जाता है, टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा क्या चीज, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो यह फार्मूला तीन ठो हुआ क्या चीज, तीन ठो फार्मूला हुआ। देखिए कितना आसान है क्या चीज, अगर आपको यार पहले देखिए साइन कोस उसके बाद टैन, या तीनों एक क्रम में आपको याद रखना क्या, साइन कोस टैन। तो आप देखिए साइन में पहले क्या लेते हैं, पहले लेते हैं लंब, साइन में क्या लेते हैं, पहले लंब लेते हैं। उसके बाद लंब बटे कर्ण हो गया, साइन साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण क्या, लंब बटे कर्ण। उसके बाद कोस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर होता है, देखिए लंब का कम हो गया, अब बचा क्या, बचा आधार, बचा यह आधार है क्या, यह आधार है। तो आधार देखिए कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण हो गया। उसके बाद देखिए क्या चीज, टैन थीटा। तो ये दोनों का हो गया कर्ण के साथ। अब बचा क्या चीज, लंब और आधार को हम एक साथ ला लिए, तो क्या लंब बटे आधार टैन थीटा बराबर, इतना हो गया। अब चलिए कहां चीज, अब इसका जो तीन को क्या चीज, पहले आपको बताए थे क्या चीज, इसका उल्टा होता है क्या चीज, इसका उल्टा तीन ठो होता है, तो उल्टा आपको ध्यान में रखना है। तो इसका उल्टा देखिए हम इधर लिख रहे हैं क्या चीज, इसको इधर लिख, इसका उल्टा क्या था, साइन का उल्टा होता है क्या चीज, साइन का उल्टा होता है कोसेक। क्या होता है, कोसेक, यहाँ लिखते हैं कोसेक, COSEC लिखना, कोसेक क्या चीज, कोसेक, कोसेक थीटा का फार्मूला होगा। अब देखिए इसको उल्टा, आपको उल्टा करने के लिए आता होगा क्या, देखिए उल्टा कैसे करते हैं वो भी बता देते हैं। देखिए क्या चीज, अगर बोलेगा कि साइन का उल्टा है क्या, साइन का उल्टा क्या है, कोसेक है। तो अगर साइन का उल्टा कोसेक है तो इसका फार्मूला भी क्या है, साइन का जो फार्मूला है तो उसका उल्टा हो जाएगा फार्मूला इसका भी। तो यहाँ क्या है, साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्व। तो हम इसको उल्टा देते हैं, तो इसको उल्टा देते हैं, मतलब रेसिप्रोकल इसको बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक। तो अगर इसको हम उल्टा देंगे, अगर उल्टा के लिखेंगे क्या चीज हो जाएगा, अगर उल्टा के इसको लिखते हैं, लिखेंगे क्या जो कर्ण बटा क्या चीज हो जाएगा, कर्ण बटा लंब। यह हो गया, इतना हो गया क्या चीज, कोसेक थीटा बराबर। देखिए इसका उल्टा है कि नहीं है, अगर आपको उल्टा सिर्फ ध्यान में रखना है, उल्टा साइन का उल्टा क्या है कोसेक, तो फार्मूला भी निकल गया क्या चीज, फार्मूला क्या निकला, कोसेक का कर्ण बटा लंब, इतना हो गया। अब इसी प्रकार से क्या चीज, कोस का, देखिए कोस का उल्टा क्या होता है, कोस का उल्टा क्या बताए हैं, कोस का उल्टा सेक बताए हैं। तो कोस का उल्टा सेक, तो सेक लिखिए हम, सेक थीटा, सेक थीटा बराबर, अब इसका भी उल्टा के लिख दीजिए, क्या चीज हो जाएगा, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा क्या चीज, आधार, इतना हो गया, कर्ण बटा आधार हो गया, ठीक। अब देखिए इसी प्रकार से, जिस प्रकार से इसको लिखे हैं, जिस प्रकार से इसको साइन और कोस के उल्टा कर लिख दिए, उसी प्रकार से क्या आप लिखेंगे, टैन का। तो टैन का उल्टा क्या होता है, कोट होगा, टैन का उल्टा कोट, COT कोट थीटा, ठीक। अब देखिए क्या, लंब बटा आधार, टैन थीटा बराबर क्या फार्मूला, लंब बटा आधार। तो जब टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार है, तो कोट थीटा बराबर क्या चीज हो जाएगा, कोट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा कर्ण, क्या चीज, आधार बटा कर्ण, आधार बटा लंब, क्या चीज, आधार बटा लंब, ठीक। इतना हो गया। यह जो क्या, यह छह निष्पत्ति है क्या चीज, यह छह निष्पत्ति है किसका, त्रिकोणमिति का। यह सब बेसिक चीज है क्या चीज, बेसिक चीज। अगर आपको यह याद नहीं रहेगा तो आप आगे सवाल नहीं बना पाइएगा, हर हमेशा इसी में उलझे रहिएगा क्या चीज, कर्ण बटा आधार होता है, आधार बटा कर्ण होता है। यहाँ देखिए क्या चीज, यहाँ जो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार, इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय, क्या चीज, पाइथागोरस प्रमेय। आपको यह आपको याद रखना होगा, पाइथागोरस प्रमेय बराबर लंब स्क्वायर जोड़ क्या चीज, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है, ठीक। इतना आपको
समझ में आ गया। अब इसको याद कैसे कीजिएगा, इसको जो है कि आपको जो है कि लिख के एक बार लिख लीजिएगा पन्ना में छाप के, उसके बाद जब सवाल लगाइएगा तो इन्हें कब रखना, एक बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद याद नहीं रहेगा तो इसको देख देख कर सवाल बनाइएगा, फार्मूला को देखकर एक्सरसाइज 8.1 बन जाएगा। ठीक, तो इतना से अब आगे नहीं बनेगा, 8.2 नहीं बनेगा, लेकिन 8.1 8.1 जो एक्सरसाइज किसका, किसी से ना किसी का एक्सरसाइज बनाइएगा 8.1 8.1 बन जाएगा सवाल, क्या 8.1 बन जाएगा। तो आई होप आपको क्या चीज या जो कि त्रिकोणमिति के बारे में जो बेसिक चीज है वह समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।